हेलो एवरीवन। मेरा नाम है अतुल भट्ट और आप देख रहे हैं थ्री इडियट्स प्लस। दोस्तों, अभी हम इंग्लिश के वर्ड पावर के एक खास प्रॉब्लम है या जो भी कह लीजिए उसकी एक कैटेगरी है उसके ऊपर डिस्कस करेंगे और एक कुछ स्ट्रेटजी अपनी भी है जिसको अपनाएंगे जिससे तैयारी की जा सके। तो वो है टॉपिक कौन सा है दोस्तों? तो वो है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। दोस्तों, होता है क्या कि है तो ये बहुत बड़ा अपने आप में भी ब्रॉड टॉपिक और पूरा पूरा प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन अभी हम इसके ऊपर थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं और कुछ कैटेगरीज में अगर इसको बांट दिया जाए तो थोड़ा इसको तैयार करना काफ़ी आसान हो जाता है। तो बस हम लोगों ने इसको कुछ कैटेगरी में तोड़ा मरोड़ा है, तो आप उसको देखिए। होता क्या है कि इसको देखिए, कई चीज़ों से रिलेटेड हैं, बस उनको एक कैटेगरी में बांट दिए। जैसे कुछ वर्ड्स होते हैं किलिंग वर्ड्स के रिलेटेड होते हैं, कुछ हैं मानिया वर्ड्स हैं, ठीक है, जो किलर्स हैं मानिया हैं, जैसे इच्छा अनुसार फोबिया है, डर या भय से रिलेटेड। गवर्नमेंट्स के फॉर्म हैं, कुछ स्पेशलिस्ट के वर्ड्स आते हैं। स्टडी के ब्रांचेज अलग अलग होते हैं, लवर वर्ड्स हैं, हेटर हैं, ठीक है, ग्राफिक हैं। और उसके बाद इन सब के बाद जो बचता है वो है मिसलेनियस में। तो उन इन सब के बाद जो भी बचेगा उसे हम लोग मिसलेनियस में कवर करेंगे, ठीक है। क्योंकि इतने सेक्टर बांटने के बाद भी कवर नहीं होगा तो मिसलेनियस हमें कवर करना ही पड़ेगा। तो देख लेते हैं। दूसरा है क्या कि ये जो खास खास अगर हम कैटेगरी बांटे हैं तो कहीं ना कहीं अगर इसको आप ऑब्जर्व करेंगे तो ये कुछ ना वर्ड्स हैं जिस जो इसको प्रेजेंट करते हैं, इनसे ही रिलेटेड। जैसे किलर वर्ड्स जो भी हैं आप जब देखेंगे तो वो हमेशा हमेशा साइड से, लगभग मोस्टली, हम तो 100% मैं नहीं कहूँगा लेकिन मोस्टली जो है साइड से प्रेजेंट होते हैं। ग्राफी जो है वो अपने आप में है, ग्राफी जो ग्राफी के नाम से, जैसे ऑटोबायोग्राफी, बायोग्राफी, ठीक है, इन सब से है। फोबिया जो है डर भय से रिलेटेड है, लॉजिस्ट स्पेशलिस्ट के लिए है ना। फिलिपिस जो है पसंदीदा के लिए है, क्रेसी जो गवर्नमेंट्स के फॉर्म है, मानिया मानिया मैंने बताया ही था। और जो भी बचते हैं वो एक्स्ट्रा में कवर किए जाएंगे, ठीक है। तो तो ये तो हो गया इंट्रोडक्शन। अब शुरू करते हैं, देखते हैं। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो क्या है? किलर वर्ड्स, ठीक है। आज का हमारा टॉपिक, आज हम लोग डिस्कस करेंगे किलर वर्ड्स पे। फिर आगे इस पे डिस्कस हम मोस्टली जितने ब्रांच हमने यहाँ मैसेज किए, मैनेज किया है, वो पे उस पर हम जरूर डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना लेट किए हुए। तो दोस्तों, पहला वर्ड है द किलिंग ऑफ वंस मदर। मातृ हत्या करता है अगर कोई तो उसको क्या बोला जाएगा? तो दोस्तों, एसएससी जो है अक्सर इसको पूछता है और किलर वर्ड्स में एसएससी अक्सर है, खासकर एमटीएस के एग्ज़ाम में मोस्टली पूछा गया है। तो मातृ हत्या करने वाले को बोला जाता है मैट्रिसाइड, ठीक है। इसी तरह द किलर ऑफ वंस फादर, तो इसको क्या बोला जाएगा? पितृ हत्या करने वाले को बोला जाएगा पैट्रिसाइड, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा। और दूसरी चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि होता क्या है, जैसे आप हिंदी के वर्ड कहीं ना कहीं आप इसको आप ट्रिक के अनुसार पढ़ें, या कहीं कहीं हिंदी के वर्ड कहीं कहीं इंग्लिश के वर्ड से रिलेटेड होते हैं ये वर्ड। जैसे माँ से मदर है या माँ से माँ है, तो उसी से देखिए बना है मैट्रिसाइड। उसी तरह यहाँ हिंदी से देखिए, फादर को पिता कहते हैं, पितृ, ठीक है। यहाँ पितृ हत्या, तो वैसे पैट्रिसाइड पा से रिलेटेड है। तो ऐसे आप शॉर्ट लिस्ट करके इसको याद करें। अगला है क्या? द किलिंग ऑफ वंस रेस ऑफ पीपल। तो ये क्या है? एक विशेष किसी जाति का संहार करने के लिए उस पर्सन को क्या बोला जाएगा? उसे बोला जाएगा जीनोसाइड, ठीक है। अगला है द किलिंग ऑफ ह्यूमन बींग्स। मनुष्य जाति की हत्या करने वाला, मनुष्य जाति को ख़त्म करने वाला, उसको क्या बोला जाएगा? उसको बोला जाएगा होमिसाइड, ठीक है। ये कंफ्यूज करता है लोगों को, होमिसाइड। तो आप ध्यान रखिएगा, होमिसाइड जो है मनुष्य हत्या के लिए प्रेजेंट करेगा, ठीक है। अगला है द किलिंग ऑफ वंस इन्फेंट। तो इन्फेंट क्या है? शिशु। तो अपने शिशु हत्या करने वाले को क्या बोला जाएगा? इन्फेंटिसाइड। मैंने बोला कि इंग्लिश और हिंदी वर्ड आप ध्यान में रखेंगे तो आपको याद करना काफ़ी आसान होगा। तो वही है, यहाँ इन्फेंट से देखिए इन्फेंटिसाइड, और साइड मैंने बताया था तो साइड जुड़ गया, इन्फेंटिसाइड, ठीक है। तो अगला है द किलिंग ऑफ किंग। राज हत्या करने वाले को क्या बोला जाएगा? तो बोला जाएगा रेजिसाइड, ठीक है। अगला है दोस्तों द किलिंग ऑफ इंसेक्ट्स। कीटों की हत्या करने वाला, उसको क्या बोला जाएगा? इंसेक्टिसाइड। फिर वही चीज़, इंसेक्ट्स के किलिंग है और साइड जोड़ दो तो हो गया इंसेक्टिसाइड। तो ये एक सेक्टर आप बांटेंगे वो बहुत आसान हो जाएगा। किलिंग ऑफ पेस्ट, तो पेस्ट के लिए वही कीटनाशक अगर है तो उसको क्या बोला जाएगा? फिर वही चीज़ पेस्टिसाइड। तो इस तरह से याद करना काफ़ी आसान है। एक बार बस आप सेक्टर में उसको डिवाइड भर कीजिए, ठीक है।
अगला है द किलिंग ऑफ वन सेल्फ। ये मोस्टली सबको पता होगा कि जब कोई आत्महत्या करता है उस क्रिया को क्या कहलाता है, वो क्या कहलाती है, सुइसाइड। ठीक है। अगला है द किलिंग ऑफ वंस वाइफ। पत्नी हत्या करने वाला क्या कहलाता है, यूक्सोसाइड। ठीक है, यूक्सोरिसाइड। तो अगला है दोस्तों द किलिंग ऑफ वंस पेरेंट्स। पेरेंट्स मैंने बताया कि आप हिंदी या इंग्लिश के वर्ड्स को लेके चलें। देखिए पेरेंट्स के PAR पैरन आया है, उसी तरह पेरिसाइड। ठीक है, पैर या पेरिसाइड। तो माता पिता की हत्या, अपने पेरेंट्स की हत्या का जो करता है वो क्या कहलाएगा, पेरिसाइड। अगला है द किलिंग ऑफ वन सिस्टर। बहन की हत्या करने वाला क्या कहलाएगा, सोरोसी सोरोरीसाइड, सॉरी, सोरोरीसाइड। अगला है द किलिंग ऑफ वंस चिल्ड्रन। तो कहलाएगा बच्चों की हत्या जो करता है। एक मैंने भी बताया इन्फेंटिसाइड, दूसरा है फिलिसाइड। तो दोनों में अंतर है। इन्फेंटिसाइड क्या है, जैसे जन्म लेते ही किसी को, बच्चे को आप मार देते, वो हो शिशु हत्या। ठीक है, लेकिन बच्चे की हत्या, वो बच्चे की उम्र एक बचपना तक है, तो जो जन्म लेते ही मार दिया गया वो इन्फेंटिसाइड। और बच्चे की अगर हत्या आप करते हैं तो कहलाएगा फिलिसाइड। ठीक है। अगला है द किलिंग ऑफ वंस ब्रदर। ये भी 2 बार शायद पूछा गया है, 2 बार, मैंने मुझे एग्जैक्ट याद है, 2 बार ये पूछा गया है SSC में। बस ईयर कंफर्म कर लीजिएगा, बस आपको याद करना है। तो ये थोड़ा शब्द से हटके है, मैंने बताया मोस्टली मोस्टली वैसे ही है, बस ये थोड़ा हटके है। और ये है, अगर आप कोई भाई की हत्या करता है अपने तो वो कहलाएगा फेरेट्रीसाइड। ठीक है। अगला है द किलिंग ऑफ वंस डॉग। अपने कुत्तों की हत्या करने वाला क्या कहलाएगा, कैनिसाइड। अगला द किलिंग ऑफ वंस स्नेक्स। सांपों की हत्या करने वाला क्या कहलाएगा, हर्पेटिसाइड। द किलिंग ऑफ बीज। मधुमक्खियों को मारने वाला कहलाएगा एपिसाइड। तो ये तो देखिए मधुमक्खी से रिलेटेड कुछ भी होता है, जैसे एपीकल्चर वगैरह सब इसी से रिलेटेड है, तो एपी 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 से आप ध्यान रखिएगा, एपी यहाँ आ जाएगा और हो जाएगा एपिसाइड। ठीक है। अगला है द किलिंग ऑफ बर्ड्स। तो ये भी पक्षियों को मारने वाला क्या कहलाएगा, एविसाइड। अगला है द किलिंग ऑफ एन एनिमल फॉर ऑफरिंग टू अ डाइटी। देवता या भगवान को ऑफर करने के लिए, समर्पित करने के लिए अगर कोई बलि चढ़ाया जाता है तो वो क्या कहलाता है, सेक्रीफाइस। सेक्रीफाइस मीन्स बलिदान भी होता है, तो ध्यान रखिएगा। अगला है द किलिंग डेलिबरेटली एंड अनलॉफुली। तो ये क्या कहलाएगा कि आप जानबूझकर बिना नियम के किसी का हत्या करते हैं तो वो कहलाएगा मर्डर। जैसे सरकार लोगों को फांसी देती है तो वो लॉफुल होता है, इसलिए वो मर्डर नहीं कहलाता। लेकिन बिना अनलॉफुल अगर आप किसी की हत्या करते हैं तो वो कहलाएगा मर्डर। अगला है दोस्तों किलिंग ऑफ लार्ज नंबर ऑफ पीपल। मतलब सामूहिक हत्या अगर आप करते हैं तो वो क्या कहलाएगा, कार्नेज। अब यहाँ देखिए यही अपवादित हैं जहाँ पे साइड नहीं आ रहा है। तो मैंने बोला ना मोस्टली हैं जहाँ साइड का यूज़ होता है, कुछ हटके हैं। तो अगर किलिंग ऑफ नंबर ऑफ पीपल, तो ये इसमें ऑप्शंस भी वो साइड से रिलेटेड बना सकता है, कंफ्यूज हो सकता हो कार्ने साइड ही दे दे। तो आप कार्ने साइड और कार्नेज में कंफ्यूज मत होइएगा, आप इसको याद करके जाइएगा कि किलिंग ऑफ लार्ज नंबर ऑफ पीपल क्या होगा, सामूहिक हत्या करने वाला कार्नेज। ठीक है। अगला है किलिंग बाय पुटिंग प्रेशर ऑन द थ्रोट। तो गला दबाकर हत्या अगर किसी का किया जाता है तो क्या कहलाएगा, स्ट्रेंगुलेशन। ठीक है। तो दोस्तों किलर वर्ड से सेलेक्टिव वर्ड से थे, और मोस्टली मोस्टली इनसे बाहर नहीं पूछा जाना है। 99.9% अगर किलिंग वर्ड से टॉपिक कुछ उठता है तो इन्हीं में से आएगा, इससे हटके नहीं आएगा। तो किलर वर्ड्स आज आपका कंप्लीट हुआ। तो वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका कुछ बोनस पॉइंट है वो मैं अभी आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों होता क्या है, देखिए ये एक मैप है, इंडिया का मैप है, और ये एक स्ट्रक्चर बना हुआ है जैसे कि आप ये देख रहे होंगे। तो इसका मीन क्या है ये मैं अभी आपको समझाता हूँ। दोस्तों भारत सरकार की 4 मिंट्स हैं या 4 टकसालें हैं, और वो कहाँ कहाँ हैं, तो वो आप एक इंडिया के मैप को इस आकृति में अगर बांट के देखेंगे, ऐसे करके देखेंगे, तो आपको याद करना आसान हो जाएगा। इसलिए मैंने इस तरह से इसको डिवाइड किया जिससे आपको याद करना आसान हो। क्योंकि होता क्या है, हम लोग देखते हैं कि रेखाएं ऐसे, जब भी हम लोग मैथ में पढ़े हैं कि एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, तो ऐसे डिवाइड करते हैं। इसमें क्या है, उस तरह से ना खींच के ये रेखा तिरछी गई है और ये सीधी। ठीक है। तो बस इतने आप याद रखिए। इसको जो है, इस चीज़ को बस मैप पे फिट कीजिए आप। होता क्या है, यहाँ है महाराष्ट्र, महाराष्ट्र में है मुंबई। तो भारत सरकार की एक टकसाल मुंबई में है, दूसरी है कोलकाता में, तीसरी है हैदराबाद में,
और चौथी है नोएडा में। तो ये मैंने यहाँ पे मेंशन किया है, आप देख लीजिए। अब साथ साथ होता क्या है, सबसे पहले कौन सा स्थापित किया गया, तो ये देख लीजिए। इधर से ही चलिए। सबसे पहले महाराष्ट्र यानी मुंबई को स्थापित किया गया, दूसरा कोलकाता को। ठीक है, पहला वाला जो हुआ है ये हुआ है, वेट मैं बताता हूँ। पहला वाला हुआ है, सबसे पहला ये स्थापित किया गया था, तो इसे स्थापित किया गया था 1830 में। दूसरा वाला जो है वो स्थापित किया गया था 1903 में। फिर तीसरा हैदराबाद स्थापित किया गया, और इसको स्थापित किया गया 1950 में। ठीक है, और सबसे अंतिम में सबसे नवीनतम टकसाल हमारा भारत का कौन सा है, वो है नोएडा का। इसे स्थापित किया गया 1989 में से। ये सबसे नवीनतम टकसाल है हमारा भारत का। तो ये चारों टकसालों का इनका काम क्या होता है, ये भारत में जो हमें सिक्कों का निर्गमन होता है, जो भी सिक्के हम लोगों को मिलते हैं, तो सिक्कों का जो भी बनाव सिक्के यही बनाती हैं। करेंसी नोट्स बनाने का काम आरबीआई का होता है, लेकिन सिक्के कौन बनाती हैं, टकसालें बनाती हैं। और भारत की 4 टकसालें हैं, जो कहाँ कहाँ हैं वो आप देख सकते हैं कि नोएडा, मुंबई, हैदराबाद और कोलकाता। साथ साथ ये ध्यान रखिएगा कि ये जो मुंबई पुरानी पुरानी, देखिए आप ये याद करने का तरीका, पुरानी सबसे पहली है। ये सिक्कों के साथ साथ पदक का भी निर्माण, मेडल्स का भी निर्माण करती है, जैसे कि हो गए भारत रत्न हुआ, ठीक है, पद्म श्री, पद्म पुरस्कार वगैरह, ये सब जो मेडल मिलते हैं इनका भी निर्माण करती है। साथ साथ कोलकाता की टकसाल भी जो है वो भी सिक्कों के साथ साथ मेडल का यानी मेडल का निर्माण केवल महाराष्ट्र, यानी यही रेखा ये जो है, इसी रेखा पे महाराष्ट्र और कोलकाता ही, यानी मुंबई और कोलकाता ही जो है पदक पदक का भी निर्माण करती है। बाकी और कोई, ये दोनों टकसालें केवल केवल सिक्कों का, चारों जो है सिक्कों का निर्माण करती हैं, लेकिन पदक जो है केवल केवल मुंबई और कोलकाता ही निर्माण करती है। तो बस दोस्तों, ये आज का बोनस पॉइंट था आप लोगों के लिए, और आशा करता हूँ आज का वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा। और दोस्तों, मैं क्षमा चाहूँगा कि वीडियो इस बार आने में काफ़ी लेट हुआ है, क्योंकि थोड़ा डिस्टर्ब हो गए हम लोग, लगभग 10-12 दिन से लेट हो गया वीडियो आने में। तो उसके लिए बहुत बहुत सॉरी। और प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, वीडियो अगर पसंद आए तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बिना सब्सक्राइब किए मत जाइए। और अगर मैटर पसंद आए तो प्लीज़ 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 लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। शेयर करने से हमारे थोड़े लोगों को ये मैटर प्राप्त होगा, और लोग इससे जो भी होगा अपना हेल्पफुल उनके लिए होगा बहुत ही। और अगर वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक तो कीजिए ही, और अगर कुछ आपको कमी लगती है तो प्लीज़ हमें कमेंट जरूर करिए। कमेंट करके बताइए, जिससे हम उसमें सुधार तो कर सकें कि कमी है क्या। बाकी प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।